Hello dear student, today we are going to discuss a third application of hydrogen bonding, that is structure of ice. बेटा स्ट्रक्चर ऑफ आइस बनाने में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हिस्सा लेती है ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अरेंज्ड themselves इन लिक्विड टू फॉर्म टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। वाटर मॉलिक्यूल का जो बेटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इन दिस लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोबाइल, मतलब जो लिक्विड स्टेट होती है बेटा उसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो हरकत करते रहते हैं। और इनकी हरकत क्या होती है बेटा, इनकी जो हरकत होती है वो इरेगुलर होती है। बाई डिक्रीजिंग टेम्परेचर दे मूव टुवर्ड्स रेगुलरिटी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जाते हैं बेटा उनकी शेप क्या होती जाती है, रेगुलर होती जाती है। उनकी हरकत जो है वो क्या होती जाती है, रेगुलर होती जाती है। 10 डिग्री सेल्सियस पर वाटर मालिक्यूल के दरमियान ये डिस्टेंस होता है बेटा ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जाते हैं इन मालिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है। 8 डिग्री सेल्सियस पर ये डिस्टेंस होता है, 5 डिग्री सेल्सियस पर बहुत कम डिस्टेंस होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम इनके दरमियान डिस्टेंस कम से कम डिस्टेंस होता है वाटर मालिक्यूल के दरमियान। तो हम कह सकते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस मालिक्यूल्स ऑफ वाटर आर मैक्सिमम क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। एट 4 डिग्री सेल्सियस मालिक्यूल्स ऑफ वाटर हैव मिनिमम वॉल्यूम। 4 डिग्री सेल्सियस पर देख सकते हैं इनका वॉल्यूम मिनिमम कम से कम हो जाता है, इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा, फिर इसका, फिर कम, इसका कम और सबसे कम इसका आ जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। बेटा इनका वॉल्यूम जो है वो मिनिमम होता है, तो हम कह सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर जो इनकी डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ रिलेशन जो होता है वो इन्वर्स होता है। वॉल्यूम जो है बेटा मिनिमम है तो डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर जो लिक्विड है उसकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब बेटा अगर 4 डिग्री सेल्सियस से मज़ीद टेम्परेचर कम कर दें तो लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उनमें क्या है फर्दर रेगुलरिटी आनी शुरू हो जाती है, उनमें एक रेगुलर पैटर्न आना शुरू हो जाता है, उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसिस बनना शुरू हो जाती हैं। ना फर्दर डिक्रीज इन वॉल्यूम दे टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स रेगुलरिटी, उनका एक पैटर्न बन जाता है एंड फॉर्म रेगुलर स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो उसमें क्या बना देती है, एक रेगुलर स्ट्रक्चर बना देती है और उनमें एम्प्टी स्पेसिस आना शुरू हो जाते हैं और उनका वॉल्यूम जो है वो कम से ज़्यादा की तरफ होना शुरू हो जाता है। बेटा ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ आइस है, ऐसे आइस जो है वो स्ट्रक्चर बनाती है और उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और उनके दरमियान क्या आ जाती है, एम्प्टी स्पेसिस आना शुरू हो जाती हैं। एम्प्टी स्पेसिस आर क्रिएटेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड इट ऑक्यूपाई 9% मोर वॉल्यूम। ये एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है बेटा, जो आइस होती है वो लिक्विड से कितने परसेंट ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 9% मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। और इसकी डेंसिटी क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज़। बेटा जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो देख लें, जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, क्योंकि इनका रिलेशन जो है वो आपस में क्या है, इनवर्स है। वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज़। वॉल्यूम जो कि आइस का 9% इंक्रीज़ कर चुका है तो डेंसिटी इसकी क्या होगी, डिक्रीज़। एंड सो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आपको पता है जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो दूसरी चीज़ पर फ्लोट करना शुरू हो जाती है। वाटर की डेंसिटी जो है इन लिक्विड स्टेट वो ज़्यादा है और आइस की डेंसिटी जो है वो कम है, तो आइस जो है वो वाटर पर क्या होना शुरू हो जाती है, फ्लोट्स करना शुरू हो जाती है। छोटी क्लास में भी आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, डेंसिटी क्योंकि आइस की कम होती है वाटर से तो आइस जो है वो पानी पर तैरती है, फ्लोट्स करती है। इसका क्या फ़ायदा होता है बेटा, इसका फ़ायदा होता है जो आबी जानदार होते हैं विंटर में क्योंकि टेम्परेचर बहुत डिक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है, बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है बेटा, यहाँ ये जो वाटर है नीचे 4 डिग्री सेल्सियस, जैसे टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो वाटर की क्या बनना शुरू हो जाती है, आइस बनना शुरू हो जाती है। और आइस कहाँ चले जाती है बेटा, ये वाटर के सरफेस पर, पॉन्ड्स या तालाब या ये जो हमारे पास समंदर है इनकी बात कर लें तो यहाँ पे क्या होती है बेटा, आबी जानवर होते हैं ये ज़िंदा कैसे होते हैं विंटर में, क्योंकि यहाँ तो बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है। बर्फ़ जमती है बेटा 4 डिग्री सेल्सियस से, जब टेम्परेचर कम होता है और वो कहाँ चली जाती है बर्फ़ बेटा, जो हमारे पास सरफेस है, जो लिक्विड की वाटर की सरफेस है वहाँ पर फ्लोट्स करना शुरू कर देती है, ऊपर जाना शुरू कर देती है। ठीक है, जैसे 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हुआ, बर्फ़ बनी और बर्फ़ कहाँ चली जाती है बेटा, सरफेस पर चली जाती है। सरफेस पर क्यों जाती है, क्यों फ्लोट्स करती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से कम होती है, इसलिए वो क्या करती है, सरफेस पर फ्लोट्स करना शुरू कर देती है। नीचे टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर तो बर्फ़ कहाँ पर बेटा, सरफेस पर। और आपको पता है बर्फ़ जो है वो इंसुलेटर होती है, वो यहाँ से जो है हीट जो है ना बाहर जाने देती है और ना बाहर से अंदर आने देती है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बेटा नीचे जो पानी होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और ऊपर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए ये जो आबी जानदार होता है ये यहाँ पे समंदरों में या तालाब वगैरह में सर्वाइव कर सकते हैं इन विंटर। जी नेक्स्ट बेटा हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। बेटा ये जो सोप्स और डिटर्जेंट, सर्फ एक्सल वगैरह होते हैं इनमें कौन सा एक्शन हो रहा होता है, इनमें बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से ये दाग धब्बे वगैरह कपड़ों से निकाल लेते हैं। बेटा होता क्या है, ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं इनके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो पोलर पार्ट्स होता है और दूसरा नॉन पोलर पार्ट होता है। ये जो हेड होती है बेटा ये पोलर पार्ट होती है इनकी, और जो बेटा टेल होती है इनको हम कहते हैं नॉन पोलर रीजन कहते हैं या नॉन पोलर पार्ट कहते हैं।
अब जो पोलर मॉलिक्यूल्स है ऑफ डिटर्जेंट अटैच टू वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब जो पोलर पार्ट होता है बेटा वो किससे अटैच कर जाता है, डिटर्जेंट का वाटर से अटैच कर जाता है। वाइल नॉन पोलर मॉलिक्यूल रिमेन आउटसाइड वाटर एंड दे परफॉर्म क्लींजिंग एक्शन। बेटा जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो वाटर में हल नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है, जब जो कपड़ों के पर दाग धब्बे लगे होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, नॉन पोलर ही होते हैं, वो ऑर्गेनिक होते हैं। इन मॉलिक्यूल ग्रीस वगैरह हो गई या जो भी दाग धब्बे हो गए बेटा वो ऑर्गेनिक होते हैं नेचर, यानी वो नॉन पोलर होते हैं। वो नॉन पोलर पार्ट उनको वहाँ से खींच लेते हैं और बेटा इस तरह से आपका जो क्लींजिंग एक्शन है वो परफॉर्म हो रहा होता है बेटा।